नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी 71वीं का परीक्षा समाप्त हो चुका है। अब आगामी परीक्षाओं पर नज़र डालते हुए हम लोग देखते हैं कि एईडीओ जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के जो पद है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाने वाले हैं, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि जो हम लोग उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सके और उसके सेट प्रैक्टिस कर सके। ये ऐसा पेपर है जिसमें आप लोगों को कुल मिलाकर के 935 पोस्ट दिए गए हैं। 935 पोस्ट है यहाँ पे, तो आप लोग इसके लिए काफ़ी सारा मेहनत करेंगे अच्छे से, तो इसके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपके लिए। तो इसका सिलेबस हम लोग पता कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, कैसा कैसा सवाल पूछा जाएगा और उसका क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं होगा। तो ये सब जानकारी हम लोग इसमें इकट्ठा करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं, तो चयन प्रक्रिया में लिखा है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे यहाँ पे, का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है, इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू नहीं है, तो केवल आपको पेपर पास करना है, उसके बेस पे आपको मेरिट बनेगी और सिलेक्शन हो जाएगा। तो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये पहले आप लोग तय कर लीजिए। और यहाँ लिखा है कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 34% तथा SC/ST महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कि इतना मिनिमम मार्क, अगर 100 नंबर का प्रश्न है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें SC/ST के लिए 32 नंबर लाना होगा, जबकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40 नंबर लाना होगा। तो देखिए इसका पैटर्न क्या है। परीक्षा का विषय, पत्र और परीक्षा की प्रकृति, 20 प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक निर्धारित है, निम्नांकित हैं। देखिए क्या क्या है। पत्र संख्या 1 में लिखा है कि सामान्य भाषा। सामान्य भाषा के प्रश्न रहेंगे, मतलब कि भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या रहेंगे, तो सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के। जबकि भाग 2 में उसी पेपर के भाग 2 में सामान्य हिंदी के 70 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 70 और 30 कितना हो गया, 100 अंक। कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी 30 अंक की होगी और हिंदी 70 अंक की होगी। इसका परीक्षा का प्रकृति क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि 4-5 विकल्प रहेंगे। इसमें आपको एक सही उत्तर चुनना रहेगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो 100 रहेगी। बीपीएससी की जैसा 150 प्रश्न नहीं रहने वाला है, इसमें 100 ही प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग, देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। जो सामान्य भाषा का पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 30% मार्क्स, यानी कि 100 में 30%, यानी कि 30 मार्क बोथ लैंग्वेज में लाना जरूरी है। 30 नंबर लाएंगे तभी आपकी आगे की कॉपी चेक होगी, अन्यथा कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। यह क्राइटेरिया आगे लिखा हुआ है, दिखाएंगे आपको। देखिए दूसरा पेपर क्या है। दूसरा पेपर कह रहा है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का पेपर में क्या कह रहा है कि जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, इसमें भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या 100 ही होगी, समय 2 घंटा रहेगा और कुल अंक 100 ही होगा। लेकिन इसका जो क्वालिफाइंग नेचर का ना होकर के ये आपके मेरिट बनाने वाला पेपर रहेगा। यानी कि सामान्य अध्ययन के जो पेपर होंगे वो 100 नंबर के तो होंगे, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का ना होकर के मेरिट वाला होगा। अगला है कि सामान्य योग्यता, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। देखिए बीपीएससी अब तक पूछता रहा है कि जीएस के प्रश्नों को, उसमें से 10 प्रश्न पूछता था। जैसे 71वीं बीपीएससी अभी जो लेटेस्ट बीता है, उसमें रीजनिंग मैथ के सवाल 10 पूछ लिए जाते थे। लेकिन ये जो एईडीओ का पेपर है, इसमें सामान्य योग्यता का अलग से प्रश्न पत्र रखा गया है, प्रश्न पत्र संख्या 3। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 2 घंटे का रहेगा। 100 अंक निर्धारित है इसके लिए।
तो ये 3 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3। ये 100-100 नंबर के रहेंगे, 100-100 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 घंटे का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। लेकिन सामान्य भाषा के जो प्रश्न पत्र है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगला देखते हैं आगे। आगे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक निगेटिव मार्किंग का प्रावधान। देखिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। कितना है? तो 1/3, यानी कि 3 गलत करेंगे तो 1 सही उत्तर आपका कट जाएगा। 3 सही उत्तर में 3 गलत करेंगे तो 1 सही उत्तर आपका कट जाएगा, यानी कि 1/3 निगेटिव है। आगे लिखा है कि सामान्य भाषा यानी कि सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। देखिए, ऊपर लिखा भी है क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ भी लिखा है क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक में से न्यूनतम 30% अंक 30% अंक न्यूनतम प्राप्त करना है प्रत्येक में से। यानी कि जो 30 अंक अंग्रेजी के हैं, इसमें से आपको 30% कितना हो जाएगा? तो 9, यानी कि 9 नंबर इसमें लाना है आपको और 30% इसमें लाना है, यानी कि इसमें 30% कितना हो जाएगा? तो 21 नंबर इसमें लाना है। तो इसमें सामान्य हिंदी में 21 नंबर लाना है आपको और अंग्रेजी में आपको 9 नंबर लाना है। कुल मिला के 30 नंबर हो जाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे आप। आगे लिखा है कि अर्थात अंक सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। जो हमने डिस्कस किया कि इस पत्र में अगर न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं 30 नंबर, तो आपकी जो सामान्य पत्र अन्य पत्र हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। अब आते हैं पाठ्यक्रम पे। इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? बहुत जरूरी यही चीज़ है कि हम पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, प्रश्न पत्र 1 के सामान्य भाषा में लिखा है कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। यानी कि भाषा पर अभ्यर्थी की पकड़ है कि नहीं, हिंदी जानकारी है कि नहीं, इंग्लिश थोड़ा बड़ा आता है कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए प्रश्न पत्र रखा गया है। अगला है कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मतलब कि सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। देखिए, नदियों से प्रश्न हर बार पूछता बनता रहा है बीपीएससी के सवालों में, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से नदियों को पढ़ेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों पढ़ना है। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या क्या रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार ने क्या क्या योगदान दिया, बिहार के नेताओं ने किस प्रकार की भागीदारी ली, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, इन सब के बारे में, होम रूल लीग आंदोलन हो गया। तो इसमें बिहार का क्या योगदान रहेगा उसको जांचने वाले प्रश्न रहेंगे। अगला है कि सामान्य योग्यता के प्रश्न। सामान्य योग्यता में क्या क्या आएगा? तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, यानी कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन पढ़ना है, दशमलव, डेसिमल एंड फ्रैक्शन सिस्टम पढ़ना है, विभिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध को भी पढ़ना है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं पढ़नी है, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात भी पढ़ना है, औसत पढ़ना है, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, सादृश्य, ये रीजनिंग के टॉपिक हो गए, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक चित्रांकन, वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। यानी कि रीजनिंग और गणित के प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा ताकि जो एईडीओ के प्रश्न पत्र 3 है उसमें आप क्वालिफाई करें, यानी कि मेरिट बनाने में सफल हो। आगे लिखा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित किया जाएगा। जब लिखित परीक्षा हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जो आप फॉर्म फिल करते समय दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं वो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन के समय भी वो दस्तावेज उस समय तक रखेंगे। आगे लिखा है मेधा सूची। मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा।
लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अगर समान अंक प्राप्त होता है तो उम्र देखा जाएगा, उम्र भी बराबर पाया जाता है तो आपके वर्णमाला के अनुसार देखा जाएगा नाम, यानी कि ए से शुरू होने वाले को पहली वरीयता दी जाएगी और बी से शुरू होने वाले को दूसरी वरीयता दी जाएगी। इसमें लिखा है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। इसमें जो होगा एक बार में ही होगा, यानी कि प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 सबके मूल्यांकन एक बार ही होगा, पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज इसका सिलेबस देख लिया, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे प्रश्न क्या क्या रहेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग इसी यूट्यूब चैनल यानी कि द ऑफिसर वन स्टेप ऑफिसर में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के श्रृंखला यानी कि सेट करवाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग जो है एईडीओ के लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे। सेट प्रैक्टिस यानी कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके हिसाब से क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है, कैसा कैसा प्रश्न रहने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम सेट करवाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए और आप इस श्रृंखला को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ताकि एईडीओ परीक्षा में आपको अंतिम सफलता हासिल हो सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।